हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं मैट्रिक्स के? हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस को कई बुक्स में ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहा जाता है, तो आपको ये वर्ड भी मिल सकता है इसके लिए। हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं किसी भी मैट्रिक्स के। अब वो क्या हैं? हम सबको पता है कि मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होते हैं, तो इन 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस में से जो 3 हैं, 3, वो तो हैं ड्यू टू रोज की वजह से, जो रोज पर लगते हैं, और बिल्कुल उनके पैरेलल 3 हैं जो कि कॉलम्स की वजह से हैं या कॉलम्स पर लगते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहला है इंटरचेंजिंग टू रोज। इंटरचेंजिंग टू रोज, आप 2 रोज को आपस में बदल सकते हो। सपोज मैं रो आई को रो जे से चेंज कर रही हूँ और रो जे को रो आई से, तो उसको डिनोट हम ऐसे करेंगे, रो आई इज चेंज टू रो जे एंड रो जे इज चेंज टू रो आई। सिमिलरली आपके पास इसी के पैरेलल इंटरचेंज अलाउड है 2 कॉलम्स की। इंटरचेंजिंग 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स चेंज कर सकते हो। सपोज मैंने कॉलम आई को कॉलम जे से चेंज कर दिया और कॉलम जे को कॉलम आई से, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे करते हैं हम ये। दूसरा जो ऑपरेशन है रोज का, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो। किसी भी एक रो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय सम स्केलर, कोई स्केलर, या आप इसको सिंपल में लिख सकते हैं और एनी नंबर। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं रो आई की बात करूँ, मैं रो आई को चेंज कर रही हूँ के टाइम्स रो आई, तो मैं ऐसे लिखूंगी रो आई इज चेंज टू के टाइम्स रो आई। और इसके पैरेलल आप किसी कॉलम के साथ भी यही काम कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉलम बाय सम स्केलर, और आप और क्या कह सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी सपोज हमने कॉलम आई को मल्टीप्लाई किया किसी नंबर के से, तो कॉलम आई किस में बदल गया? के टाइम्स कॉलम आई में। इन ऑपरेशंस को भी अभी हम एक एग्जांपल में देखेंगे। और तीसरा ऑपरेशन है रो का, एडिशन ऑफ अ रो टू अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर रो। यानी आप क्या कर रहे हो, एक रो में दूसरी रो को ऐड कर रहे हो, लेकिन किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। मैंने रो आई को चेंज किया, रो आई में जे, जो जेथ रो है उसको ऐड किया, लेकिन के से मल्टीप्लाई करके। और सिमिलरली एडिशन ऑफ अ कॉलम टू अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर कॉलम। यानी मैं दूसरे कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और फिर जिस कॉलम को मैं चेंज करना चाहती हूँ उसमें ऐड कर रही हूँ। कॉलम आई इज चेंज टू कॉलम आई प्लस के टाइम्स कॉलम जे, यानी कॉलम आई में जेथ कॉलम के टाइम्स ऐड करके कॉलम आई को चेंज कर दिया गया। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेकर आपको ये सारे बातें करना सिखाती हूँ। ए मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 2 2 -1, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स पर सपोज हम फर्स्ट लगा के देखते हैं। सपोज मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 2 ही रोज हैं, रो 1 को रो 2 से चेंज करते हैं और रो 2 को रो 1 से। तो जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी इस ऑपरेशन के बाद वो क्या बन जाएगी? रो 1 की जगह रो 2 आ गई और रो 2 की जगह रो 1 आ गई। और अगर इसी पर मैं कॉलम लगा के दिखाऊं आपको, कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक्सचेंज, ऐसे ही आप 3 क्रॉस 3 पर भी लगा सकते हो।
तो फर्स्ट कॉलम था मेरा 1 2, वो सेकेंड पोजीशन पर चला गया, और जो सेकेंड कॉलम था वो फर्स्ट पोजीशन पर चला गया। तो अगर हमने ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करने का, तो ये इसमें चेंज हो गया, और कॉलम्स को एक्सचेंज करना है तो कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 और कॉलम 2 की जगह कॉलम 1। उसके अलावा ये हमारे पास पहले पहले ऑपरेशंस लग गए। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय सम स्केलर और नंबर। सपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स है A 1 2 2 -1, और मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं सपोज रो 1 को चेंज करना चाह रही हूँ 3 टाइम्स रो 1, तो क्या बनेगी मैट्रिक्स, रो 2 को कुछ नहीं किया, रो 2 एज इट इज आ गई, रो 1 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3 × 1 और ये 3 2s are 6। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगने के बाद आपका A इसमें चेंज हो जाएगा। और सपोज हमने कॉलम के साथ ये काम करना है, और मैं क्या करना चाह रही हूँ, सपोज मैं कॉलम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ, कॉलम 2 इज चेंज टू 5 टाइम्स कॉलम 2, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, कॉलम 1 एज इट इज, क्योंकि उसको हमने कुछ नहीं किया, कॉलम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 10, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -5। तो जब आपने ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया कॉलम 2 इज चेंज टू 5 टाइम्स कॉलम 2, तो आपकी मैट्रिक्स ये चेंज हो जाएगी। तो हमने रो और कॉलम के सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन देख लिए। अब तीसरी लगा के देखते हैं दोनों के लिए। हमारे पास A ये था, अब सपोज मैं रो 1 को चेंज करना चाह रही हूँ रो 1 + 2 टाइम्स रो 2, तो क्या बनेगी A इसके बाद A क्या किस में चेंज होगी वो देखते हैं। हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो रो 2 तो एज इट इज आ जाएगी। अब रो 1 का क्या करना है, रो 1 का एलिमेंट था 1, ये मैं अपने रफ में करके देखना है, उसके अंदर 2 टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो बिल्कुल उसके पैरेलल बैठा हुआ है, रो 1 का एलिमेंट है 1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 2 का एलिमेंट है 2, तो 2 टाइम्स 2 ऐड किया, ये क्या बन गया 1 + 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5। अब सेम काम रो 1 के दूसरे एलिमेंट के लिए करना है। रो 1 का दूसरा एलिमेंट कौन है 2, उसके अंदर 2 टाइम्स कौन ऐड होगा, इस बार कौन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग -1, तो 2 - 2, और ये क्या आ गया आपके, सॉरी 2 - 2, ये क्या आ गया 0। तो रो 1 में जब हमने 2 टाइम्स ऐड किया रो 2 को, तो पहला एलिमेंट चेंज हो गया 5 और दूसरा एलिमेंट चेंज हो गया 0, तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब सपोज इसी के अंदर रो की जगह अगर मैं ये लगाती कि कॉलम 1 इज चेंज टू कॉलम 1 + 3 टाइम्स कॉलम 2, तो आपकी ये मैट्रिक्स किस में चेंज होती है देखते हैं। कॉलम 1 चेंज हो रहा है, कॉलम 2 तो चेंज नहीं हो रहा, कॉलम 2 मैंने एज इट इज लिख दी। अब कैसे चेंज हो रहा है ये रफ में लिखना है। कॉलम 1 का एलिमेंट है 1, उसमें 3 टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम 2 का ऐड हो रहा है, वो एलिमेंट कौन है 2, तो मैंने 1 के अंदर 3 टाइम्स 2 को ऐड किया, ये हो गया 1 + 6, तो ये हो गया 7। सिमिलरली अब 2 के अंदर ऐड करते हैं, 2 के अंदर 3 टाइम्स उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किया -1, तो 2 - 3, ये आ गया आपके पास -1। तो कॉलम 1 में 3 टाइम्स कॉलम 2 को ऐड किया, ये एलिमेंट हो गया 7, और कॉलम 1 में 3 टाइम्स कॉलम 2 ऐड किया, ये हो गया -1। तो हमें 6 के 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने आ गए हैं मैट्रिक्स पर। इसके आगे जो हमने बात करनी है उससे पहले हमें एक डेफिनेशन सुननी है नई, और वो डेफिनेशन क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सबसे पहली बात, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, सपोज हमारे पास लेट A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है m। अगर इफ देयर एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है कि अगर ऐसा है, यानी ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m
से उसका नाम हम रख लेते हैं बी, कैसी, सच डैट कि जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं तो आई मैट्रिक्स आ जाए, देन वी से ए इज इनवर्टेबल। अब इस सारी बात का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम और वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हम कब कहेंगे कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, या हम कब कहेंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर आपको एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए बी कि जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ये आई क्या है, अगर ए 2x2 की है तो आई ये होगा, अगर ए 3x3 का है तो आई ये होगा। इसको हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है आई को। तो अगर ऐसी मिल रही है, हो सकता है ना भी मिले, अगर नहीं मिल रही तो हम कहेंगे ए इन्वर्टेबल नहीं है, और अगर मिल रही है तो हम कहेंगे ए इन्वर्टेबल है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा ये कैसे पता चलता है, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और वो है टू कैलकुलेट इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। जो अभी हमने 6 ऑपरेशंस देखे हैं, रो ऑपरेशंस 3 और 3 कॉलम ऑपरेशंस, उनकी हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेगा। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स दी हुई है आपको A इज इक्वल टू 1 2 2 -1। अब पहली बात, आपके पास 3 रो ऑपरेशंस हैं और 3 कॉलम ऑपरेशंस हैं। आपके पास क्या है, 3 रो ऑपरेशंस हैं और 3 कॉलम ऑपरेशंस हैं। तो आपने पहले डिसाइड करना है कि आप रो ऑपरेशंस लगाना चाहते हो या कॉलम ऑपरेशंस। इसमें इस मेथड में इन्वर्स निकालते हुए मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने रो ऑपरेशंस लगाने शुरू किए तो बस 3 रो ऑपरेशंस ही यूज़ करने हैं, कॉलम बीच में मिक्स नहीं करने। और अगर कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हो तो रो मिक्स नहीं करनी। क्लियर? तो रो ऑपरेशंस लगेंगे तो कॉलम बीच में नहीं आएंगे, और कॉलम ऑपरेशंस लगेंगे तो रो नहीं आएंगे। अगर आपके पास मेंशन्ड आता है कि आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने, यहाँ उन्होंने लिख दिया तो रो ही लगाने पड़ेंगे, या कॉलम लिखा है तो कॉलम ही लगाने पड़ेंगे। और अगर सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना है तो ये आपकी चॉइस है, आप रो ऑपरेशंस लगाना चाहते हो या कॉलम। मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगी, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हो, लेकिन अगर मेंशन्ड आएगा तो आपको फिर उस पर्टिकुलर से करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड में, मेथड फर्स्ट, मेथड 1 में मैं ए का इन्वर्स निकालूंगी रो ऑपरेशन से। तो क्या तरीका है, आपने ए को लिखना है आई ए। हम किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करें, आई को ए से करेंगे तो वापस ए ही आता है, तो आपने इसको ऐसे लिखना है। और जब मैं कॉलम ऑपरेशंस लगाऊंगी उसको मैं मेथड 2 बोल रही हूँ, उसमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, ए को आपने लिखना है ए आई। ए इंटू आई भी ए होता है, आई इंटू ए भी ए होता है। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि रो ऑपरेशंस, जब रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो ऐसे लिखना है आई ए को, और जब कॉलम्स ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपने ए को लिखना है ए आई। ठीक है, अब पहले रो ऑपरेशंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारे पास 3 रो ऑपरेशंस हैं, वो क्या क्या है, 2 रोज को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी एक रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर सकते हैं। अब मैं पहले यहाँ वैल्यूज पुट करती हूँ। जब वैल्यूज पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करी, आई की वैल्यू पुट करी, और इस ए की वैल्यू नहीं पुट करनी। और जब इसमें करेंगे, यहाँ ए की वैल्यू पुट करी, इस ए की वैल्यू नहीं पुट करनी, और इस आई की। ये तरीका है करने का और ऐसे ही करना है। अब सिर्फ रो वाले पर कॉन्सेंट्रेट करो। आपने क्या करना है,
आपने कुछ ऐसे रो ऑपरेशंस लगाने हैं और आपकी सारी कंसंट्रेशन इसके ऊपर होनी चाहिए। आपने दिमाग में ये सोचना है, रफ में ये सोचना है कि इसको किसी तरह ये बनाना है। और कैसे बनाना है? रो ऑपरेशंस लगाकर। और जो रो ऑपरेशंस इसके ऊपर लगेंगे वही रो ऑपरेशंस इसके ऊपर लगेंगे और देखते हैं क्या होगा। और इसको बनाते हुए भी एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमने किसी को भी, आपने इसको ये बनाना है, इसको बनाते हुए जो स्टेप्स आएंगे, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। यानी जो ये तो बाय चांस 1 है, नहीं होता तो मैं इसको 1 बनाती, पहले इसको 1 बनाना है। और फिर क्योंकि मैं रो ऑपरेशंस लगा रही हूँ तो पहले कॉलम में मूव करना है। इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। बनाना इसको भी 0 है, लेकिन मैंने रो में 0 नहीं बनाना। जब रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो कॉलम में 0 बनाना है। जब कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे तो रो वाले को 0 बनाएंगे। तो फ्लो क्या होगा? पहले इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0। क्लियर? दोबारा से सुन लेते हैं। सबसे पहले इसको 1, इसको नहीं 0 बनाना, इस 1 के बाद इसको 0 बनाना है। उसके बाद इसको 0 नहीं बनाना, पहले इसको 1 बनाना है और फिर इसको 0। क्लियर? तो पहले 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 इसकी बारी है, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। देखते हैं कैसे करेंगे। अब सबसे पहले ये तो मेरे पास ऑलरेडी 1 है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये हमने रफ में सोचना है। ये तो ऑलरेडी 1 है तो इसको तो कुछ करना नहीं। अब इस 1 के बाद किसको 0 बनाना है? इसको। मतलब मेरी कॉन्सेंट्रेशन इस 2 पर है। इस 2 को मैं 0 कैसे बनाऊं? और इस 1 की हेल्प से। तो हम ऑपरेशन क्या लगाते हैं? हम रो सेकंड में से 2 टाइम्स रो 1 कर देते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रो 2 में मैं -2 टाइम्स रो 1, यानी मैं रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और रो 2 में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बनेगा। अब पहली बात, रो 2 चेंज हो रही है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। रो 2 चेंज हो रही है तो रो 1 तो एज इट इज आएगी। और जो ऑपरेशन मैं ये वाला इस पर लगा रही हूँ वो इधर भी लगेगा। क्लियर? तो रो 1 तो दोनों तरफ कुछ नहीं कर रही, उनको एज इट इज लिख दिया। अब रो 2 की बारी आई। रो 2 का यहाँ एलिमेंट है 2। 2 में कौन ऐड हो रहा है? 2 में -2 टाइम्स रो 1 का एलिमेंट ऐड हो रहा है। और सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूंगी तो -1 में -2 टाइम्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 2। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया ये बन जाएगा 0 और ये बन रहा है -1 -4, तो ये बन गया 0। इसी 0 को बनाने के लिए हमने ये सोचा था और ये बन गया हमारे पास माइनस का, ये -5 आ रहा था, ये लिख दिया। अब हम इस तरफ ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर आपके पास रो 2 का एलिमेंट क्या है? रो 2 का एलिमेंट है, यहाँ करके देख लेते हैं। रो 2 का एलिमेंट है 0। उसके अंदर -2 टाइम्स रो 1 का एलिमेंट कौन है? 1। तो ये टोटल कितना आ रहा है? -2। तो ये आपके पास आ गया -2। अब इसको देखते हैं ये क्या बनेगा। रो 2 का एलिमेंट है 1, जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे वैसे वैल्यूज पुट करनी है, प्लस -2 टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग रो 1 का एलिमेंट कौन है? 0। तो ये आपके पास कितना आ रहा है? 1। तो हमने एक ऑपरेशन लगाया। क्यों लगाया? इसको 0 बनाने के लिए। अब आगे चलते हैं। अब 1, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब इसको 1 बनाना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है -5। तो हम क्या करते हैं? बड़ी आसान सी बात है, रो 2 को -1 अपॉन किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। मैंने रो किसको मल्टीप्लाई किया? रो 2 को, पूरी रो को -1/5 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये क्या बन जाए? 1। तो अब पहले तो ये देखते हैं कि रो 1 ने तो कुछ नहीं किया, रो 1 एज इट इज, और इस तरफ भी रो 1 एज इट इज। रो 2 को जब मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगी -1/5 से, वो तो 0 आएगा। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी -1/5 से, -5 को मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से 5 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? 2/5। और जब इसको करूंगी तो ये आ जाएगा -1/5। ये लग गया। अब ये 1, ये 0, ये 1। अब इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। क्या करें? इसको 0 बनाना है तो मतलब हमने रो 1 को चेंज करना है। रो 1 में से 2 टाइम्स रो 2 को
सब्ट्रैक्ट कर दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन सीखी नहीं, रो 1 में -2 टाइम्स रो 2 ऐड कर दो। यानी एक ही बात है ना, रो 1 में से 2 टाइम्स रो 2 सब्ट्रैक्ट करो, या मैं ये कहूँ इसको कि रो 1 में -2 टाइम्स रो 2 ऐड कर दो। तो इसको करके देखते हैं। अब पहली बात, रो 1 चेंज हो रही है, रो 2 को तो कुछ नहीं हो रहा दोनों तरफ, सॉरी इसको तो हो रहा है, ये अभी चेंज होगा, ये वाली दोनों चीज़ें एज इट इज़। यहाँ देखते हैं अभी ऊपर क्या आएगा। अब क्या हो रहा है, रो 1 में, रो 1 का एलिमेंट है 1 प्लस -2 टाइम्स रो 2 का एलिमेंट कौन है, 0। तो ये क्या बन गया, 1 + 0 1, ये तो 1 ही आ गया। अब इसकी बारी है 2 की, 2 प्लस -2 टाइम्स 1, और ये कितना आ गया, 0। यही चाह रहे थे हम। अब इधर देखते हैं क्या बनेगा। इधर हमारे पास एलिमेंट है रो 1 में 1 प्लस -2 टाइम्स 2/5, ये हो गया 1 - 4/5, और ये आपके पास आ गया 1/5। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 1/5। अब इसको देखते हैं, ये क्या बनेगा, 0। रो 1 का एलिमेंट 0 प्लस -2 टाइम्स रो 2 का एलिमेंट कौन है यहाँ पर, -1/5। तो ये आपके पास बन रहा है 2/5। अब हमारे पास क्या बन गया, जो हम चाह रहे थे, इधर जो आपके पास मैट्रिक्स बन गई वो बन गई 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5, और इधर क्या आ गया, a। अब अगर हम ध्यान से देखें, a किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर i आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, A इनवर्स। तो ये जो आपकी चेंज होके आ गई, यही आपका A इनवर्स है, एंड देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो हमने क्या किया, हमने A को लिखा था IA, इस A की वैल्यू पुट करी, इस I की वैल्यू पुट करी, और यहाँ A रहने दिया। उसके बाद ये तो आपके पास I था, हमने A कुछ और था, हमने A पर रो ऑपरेशंस लगाए और पहले इस वाली चीज़ को 1 बनाया। वो बाय चांस 1 दिया हुआ था, नहीं दिया होता तो हम बनाते। फिर हमने रो में नहीं ट्रैवल करना, हमने कॉलम में ट्रैवल करना है। क्यों कॉलम में करना है, क्योंकि हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं। जब कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे तो कॉलम में ट्रैवल करेंगे। इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, और इसकी हेल्प से ऊपर वाले को 0 बनाना है। अगर आप ये फ्लो नहीं रखोगे तो जैसे ही आप एक 0 बनाओगे और सपोज उसके बाद मैं इसको 0 बनाने लगी, तो हो सकता है मेरी ये वाली 0 खराब हो जाए। तो आप अगर ये फ्लो रखोगे, पहले ये 1 मतलब फर्स्ट पहले इसको देना, पहले इसको बनाना है, इसको सेकंड नंबर देना है, इसको थर्ड, और फिर इसको फोर्थ। अगर ऐसे ही चलोगे तो आपका जो बनी हुई जीरोज हैं वो खराब नहीं होगी। अब हम इसी क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से करके देखते हैं कि अगर सेम क्वेश्चन मैंने कॉलम ऑपरेशन से करना हो तो मैं कैसे करूँगी। हमारे पास A को हमने लिखा A × I। अब मैंने कॉलम ऑपरेशंस लगाने, फ्लो क्या रखना है, अब सबसे पहले फ्लो क्या रखना है, इसको 1 बनाना है, वो 1 ही है। अब यहाँ नहीं जाना नीचे, वो हम गए थे रो ऑपरेशंस में, अब कहाँ जाना है, अब कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पहले इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, और फिर इसकी हेल्प से 0। यानी अब पहले फर्स्ट नंबर पर ये है, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, और ये फोर्थ नंबर पर। तो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास ये 1 है, अब मेरी कॉन्सेंट्रेशन इस 2 पर है, तो मैं क्या इसको 2 को कैसे 0 बनाऊं, इस 1 की हेल्प से। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, या मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कॉलम 2 में -2 टाइम्स कॉलम 1 को ऐड कर दें। ठीक है, अब इन दोनों को चेंज करना है। जो इधर I लिखा हुआ है वो भी चेंज होगा, क्योंकि चेंज होके बाद में ये जो बनेगा यही मेरा आंसर है। तो कॉलम 1 तो कुछ नहीं कर रहा ना दोनों तरफ, तो कॉलम 1 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब कॉलम 2 का एलिमेंट कौन है, यहाँ रफ में करते हैं। कॉलम 2 का एलिमेंट है यहाँ 2, उसमें क्या हो रहा है, -2 टाइम्स कॉलम 1 का एलिमेंट ऐड हो रहा है, और वो कौन है, 1। और सिमिलरली दूसरा एलिमेंट कौन है, -1, उसमें -2 टाइम्स कौन ऐड हो रहा है, 2। तो पहला एलिमेंट बन रहा है 0, और दूसरा एलिमेंट बन रहा है -1 -4, ये बन रहा है -5। तो आपके पास ये बन गया 0
और -5। अब इधर की बात करते हैं, कॉलम 1 सेम है। अब इस 0 को देखते हैं ये क्या बनेगा। 0 जो हमारा कॉलम 2 का एलिमेंट है, इसके हिसाब से चलना है ना। -2 टाइम्स कॉलम 1 का एलिमेंट कौन है, 1, और ये कितना आ रहा है -2, तो यहाँ आ जाएगा -2। अगला एलिमेंट कौन है, 1। 1 में -2 टाइम्स कौन ऐड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग 0, और ये आपके पास कितना आ रहा है 1, तो ये आ गया 1। अब ये 1 के बाद ये 0 बन गया। अब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है और कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो पूरा, अब मैं रो को नहीं मल्टीप्लाई कर सकती, मेरे को कॉलम 2 को करना पड़ेगा। मैंने कॉलम 2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉलम 1 सेम, कॉलम 2 चेंज होगा, और यहाँ से भी कॉलम 1 सेम और कॉलम 2 चेंज होगा। कॉलम 2 0 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे सेम, और जब -5 को मल्टीप्लाई करोगे -1/5 से तो क्या आ गया 1। अब -2 को मल्टीप्लाई करोगे -1/5 से तो 2/5, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे -1/5 से तो -1/5। तो ये हमारा नेक्स्ट कॉलम ऑपरेशन लग गया। अब नेक्स्ट क्या काम रह गया, ये 1, ये 0, ये 1, 3 चीज़ें बन चुकी। अब इसकी बारी है और कॉलम ऑपरेशन लगाना है, यानी इस 1 की हेल्प लेनी है मुझे। इसको 0 बनाने के लिए इस 1 ने हेल्प करी थी, अब इसको 0 बनाने के लिए ये 1 हेल्प करेगा जो उसकी रो में। तो कॉलम 1 में आए, कॉलम 1 में कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉलम 1 में -2 टाइम्स कॉलम 2 को ऐड कर दो। तो कॉलम 1 चेंज हो रहा है, उसको भी देखते हैं। कॉलम 2 एज इट इज़ लिख दो, मैंने दोनों में कॉलम 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब कॉलम 1 को देखते हैं क्या बन रहा है। कॉलम 1 यहाँ पर कौन है, 1 -2 टाइम्स, कॉलम 1 का एलिमेंट 1 -2 टाइम्स यहाँ कौन है 0, तो 1 - 0 ये हो गया 1, और यहाँ से 2 -2 टाइम्स 1, और ये बन गया 0। इसी को 0 बनाना था। अब यहाँ देखते हैं, 1 कॉलम 1 का एलिमेंट 1 -2 टाइम्स कॉलम 2 का एलिमेंट है 2/5, और ये हो गया 1 - 4/5, ये आ जाएगा आपके पास 1/5, तो यहाँ हमारे पास आ गया 1/5। और सेकंड है 0 -2 टाइम्स -1/5, सेकंड एलिमेंट कौन है कॉलम 1 का, 0 -2 टाइम्स, और कॉलम 1 में कौन है 1/5, तो ये मल्टीप्लाई करके -2 इंटू प्लस का 2/5, तो ये यहाँ पर -2 इंटू -1/5, मैंने 1 लिख दिया था गलती से, ये 2 आ रहा है, 2 इंटू 1, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपके पास 2/5। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास आ गया I = A इंटू समथिंग, और वो A फिर क्या होगा, क्योंकि किस मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करें, I आएगा A इनवर्स, यानी ये आपका आंसर है। एंड देयरफॉर A इनवर्स क्या आ गया आपके पास 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। तो जो हमने इस तरफ रो ऑपरेशन से निकाला था वो भी आपके पास यही आया था, और कॉलम ऑपरेशन से निकाला, ये दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल। और एक बात याद रखनी है कि अगर कोई मैट्रिक्स इफ़ A इज़ इन्वर्टेबल, कि अगर कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हर मैट्रिक्स का इन्वर्स हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर A इन्वर्टेबल है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट्स इन्वर्स विल बी यूनिक। एक मैट्रिक्स का दो इन्वर्स नहीं हो सकते, देन इट्स इन्वर्स इज यूनिक। आपने दोनों आंसर्स देखे, दोनों आंसर क्या आ रहे हैं सेम। नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखा रही हूँ 3x3 का, ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, यहाँ मेंशन्ड है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अगर कॉलम ऑपरेशन होएगा तो कॉलम लगाना है, और अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लिखना है, लिखा हुआ है, तो आप कोई किसी से भी कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाकर
इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। 1 माइनस 2 3, 0 माइनस 1 4, माइनस 2 2 1। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है और अब हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाकर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में कैसे लिखते हैं? ए को लिख लेते हैं हम कैसे, आई ए। अब ए की वैल्यू, यहाँ वाले ए की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 2 3, 0 माइनस 1 4, माइनस 2 2 1। और आई की वैल्यू पुट कर दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि 3x3 का और ये वाला ए एज इट इज़। अब पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमने अभी 2x2 का एग्जाम्पल किया है, मेरा क्या काम रहेगा यहाँ पर इस मैट्रिक्स को आई बनाने का, और मैं क्या फ्लो रखूँगी इसको आई बनाने का। पहले इसको 1 बनाऊँगी और इसके रो ऑपरेशंस लगा रही हूँ, कॉलम में मूव करूँगी इस तरफ, इन दोनों को 0 बनाऊँगी इस 1 की हेल्प से। उसके बाद मैं इसको 1 बनाऊँगी और इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर नीचे 0 बनाऊँगी, फिर इसको 1 बनाऊँगी और इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0। और सपोज यही क्वेश्चन हम कॉलम ऑपरेशन से करेंगे, तो सबसे पहले इसको 1, पहले मैंने फिर इस 1 के बाद इनको 0 बनाया था। अब मैं इधर ट्रैवल करूँगी। जब आपने रो ऑपरेशंस लगाने हैं तो पहले कॉलम में 0 बनाने हैं 1 बनाकर, और जब कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो रो में 0 बनाना है। तो इधर दोनों को 0, फिर इस 1 को, इसको 1 बनाकर इसी 1 की हेल्प से इसकी रो में 0, और फिर इसको 1 बनाकर इसकी हेल्प से इसकी रो में इन दोनों को 0 बनाना है। ये ऐसे फ्लो करना है जब रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, जैसे कि अब हम करने वाले हैं। और अगर आप कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो आपने इस तरफ मूव करना है, ये 1 फिर ये दोनों 0, फिर ये 1 फिर ये दोनों 0, फिर ये 1 फिर ये दोनों 0। तो अपना क्वेश्चन हम रो ऑपरेशन से कंटिन्यू करते हैं। अब हमने इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको 1 बनाना था, ये तो पहली 1 है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता तो बना लेते। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 2 रोज को एक्सचेंज करना, किसी एक रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, या किसी एक रो में दूसरी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम जो स्केलर है वो माइनस का ले लेते हैं। तो अब मेरी सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन गई इस पर, मुझे इस -2 को 0 बनाना है और हेल्प किसकी लेनी है, इस 1 की। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ, रो 3 में बैठा हुआ है ये, तो रो 3 को चेंज करते हैं रो 3 प्लस 2 टाइम्स रो 1, क्योंकि मैंने रो 1 को इस 1 की हेल्प लेनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। अब जब भी ये काम करना है बहुत स्लो करना है ताकि कोई गलती ना हो, और जो ऑपरेशन इस तरफ लग रहा है वो ऑपरेशन इस तरफ लगेगा, और लास्ट में हमारे पास ये तो आई बन जाएगी, और ये चेंज होके जो बनेगा वो हमारा आंसर होगा। अब रो 3 में चेंज हो रहा है तो रो 1 कुछ नहीं कर रहे, रो 2 भी कुछ नहीं कर रही, तो रो 3 को भी देखते हैं क्या बनेगी, और सिमिलरली रो 1 यहाँ पर कुछ नहीं कर रही और रो 2 भी कुछ नहीं कर रही। अब रो 3 क्या करेगी वो यहाँ रफ में देखते हैं। यही ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लग रहा है कि रो 3 में 2 टाइम्स रो 1 ऐड हो रहा है, तो रो 3 का पहला एलिमेंट कौन है, -2, -2 में 2 टाइम्स कौन ऐड हो रहा है, 1। अगला एलिमेंट कौन है, 2, उसमें 2 टाइम्स कौन ऐड हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, -2। और अगला एलिमेंट है रो 3 का 1, पहला एलिमेंट था -2 फिर 2 फिर 1, और उसमें 2 टाइम्स कौन ऐड हो रहा है, 1 -2, और तीसरे में कौन ऐड होगा, 3, तो ये आ रहा है 0, 2 -4 -2 और 1 + 6 7, तो आपके पास कितना आ गया, ये 0 -2 और 7। अब इस तरफ की बात करते हैं। यहाँ पर रो 3 का एलिमेंट कौन है, 0, उसमें 2 टाइम्स कौन ऐड हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 0, उसमें 2 टाइम्स कौन ऐड हो रहा है, ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 0। और तीसरा एलिमेंट है 1, उसमें 2 टाइम्स कौन ऐड हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0। तो पहला बनेगा 2, 0 + 2, ये बन रहा है पूरा 0 और ये बन रहा है 1, तो हमारे पास बन रहा है 2 0 1। हमारा एक ऑपरेशन लग गया और हमारी पहला जो कॉलम है वो ठीक ठाक हो गया। नेक्स्ट मुझे इसको 1 बनाना है, लेकिन ये -1 है, तो पूरी सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का हो जाएगा। तो रो 2 को चेंज कर दिया माइनस टाइम्स रो 2,
तो रो 1 को कुछ नहीं हुआ, रो 3 को कुछ नहीं हुआ, रो 2 को भी देखते हैं, और इधर रो 1 को कुछ नहीं हुआ, रो 3 को कुछ नहीं हुआ, ए एज इट इज। अब रो 2 को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई, 0 को तो करेंगे 0 ही आएगा, ये बन गया प्लस का 1 और ये बन गया माइनस का 4। इस तरफ ये 0 ही रहेगा, ये -1 और ये 0। तो हमने 2 रो ऑपरेशन लगा दिए हैं। अब हमारे पास ये 1 0 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है, और ये दोनों सेम है, तो रो 1 और रो 3 में सेम ऑपरेशन लगेगा। तो मैंने क्या किया, रो 1 को चेंज किया, रो 1 में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, रो 2 की हेल्प से, क्योंकि मुझे इसी 1 की हेल्प लेनी है। 2 टाइम्स रो 2 ऐड कर दें, और रो 3 को भी सेम काम करवाते हैं क्योंकि उसमें भी -2 है। रो 3 में 2 टाइम्स रो 2 को ऐड कर देते हैं। अब ये दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लग सकते हैं और हम इकट्ठे ही लगाएंगे, यानी मेरी रो 1 भी चेंज होगी और रो 3 भी। तो रो 2 कुछ नहीं कर रही, उसको एज इट इज लिख देते हैं दोनों तरफ, बाकी दोनों को करके देख लेते हैं। पहले रो 1 की बात करते हैं। इधर रो 1 का क्या लगना है ऑपरेशन, रो 1 में 2 टाइम्स रो 2 ऐड होना है। अब रो 1 का एलिमेंट कौन है, 1, उसमें 2 टाइम्स, उसमें रो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0। फिर रो 1 का एलिमेंट है -2, उसमें 2 टाइम्स कौन ऐड होना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 2 का। और थर्ड एलिमेंट है 3, उसमें 2 टाइम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -4। ये बन जाएगा आपके पास 1, ये बन गया 0, और ये 3 - 8, और ये बन जाएगा हमारे पास 3 - 4 2 = 8, ये बन जाएगा आपके पास -5। तो हमारे पास जो पहली 3 एंट्रीज हैं वो आ गई 1 0 -5। अब इस तरफ का रो 1 का ऑपरेशन खत्म करते हैं। सबसे पहले क्या है, रो 1 में 1, उसमें 2 टाइम्स 0 ऐड होगा, फिर है 0, रो 1 में 2 टाइम्स -1 ऐड होगा, और फिर है 1, उसमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 0। तो पहली एंट्री 1 -2 और यहाँ 0, 1 -2 एंड 0। तो हमारा रो 1 का काम खत्म। अब बारी आ रही है रो 3 की। रो 3 पर हमें काम करना है। रो 3 का ऑपरेशन लिख लेते हैं यहाँ पर रफ में, रो 3 + 2 टाइम्स रो 2। अब रो 3 का एलिमेंट है 0, उसमें 2 टाइम्स कौन ऐड होना, रो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0। फिर अगला एलिमेंट है 0 के बाद -2, उसमें 2 टाइम्स कौन ऐड होना है, 1। और अगला एलिमेंट है 7, उसमें 2 टाइम्स कौन ऐड होना है, -4। तो पहला आ रहा है 0, दूसरा आ रहा है 0, और तीसरा आ रहा है 7 - 8, और ये आ रहा है हमारे पास -1। तो ये एंट्रीज आ गई 0 0 -1। अब इधर की भी तीनों निकाल लेते हैं रो थर्ड की। रो थर्ड का एलिमेंट है 2, उसमें 2 टाइम्स 0 ऐड होना है, 2 में 2 टाइम्स 0। अगली एंट्री है रो थर्ड की 0, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग कौन बैठा है, -1। और अगली एंट्री है 1, उसमें कौन बैठा है कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 0। तो पहला बन गया 2 + 0 2, ये बन गया 0 + -2, और ये बन गया 1। तो 2 -2 एंड 1। अब 1 0 0 बन गया, ये हो गया ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये 6 एंट्रीज ठीक होगी। अब हमने इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए पूरी रो थर्ड को सिंपली सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मैं दोबारा लिखती हूँ। तो रो 1 सेम, रो 2 सेम, इधर भी रो 1 सेम, रो 2 सेम, और रो थर्ड को दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को कुछ नहीं होगा, इसको भी कुछ नहीं होगा, ये 1 बन जाएगा। ये बन गया -2, ये बन गया +2, और ये बन गया -1। अब हमारे पास जितना चाहिए था उसमें से सिर्फ -5 और -4 रह गए। अब हमने इन दोनों को 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। तो रो 1 को चेंज करते हैं हम, रो 1 में 5 टाइम्स रो 3 ऐड कर देते हैं। तो -5 + 5 ये 0 बन जाएगा। बाकी जो बनता रहे, हमने इसको 0 बनाना है। और सिमिलरली रो 2 में -4 है, तो उसमें 4 टाइम्स रो 3 को ऐड कर देंगे। अब रो 1 भी चेंज हो रही है और रो 3 भी। तो हमारे पास कौन सी रो सेम है, थर्ड।
तो दोनों तरफ थर्ड रो एज इट इज लिख देती हूँ मैं। अब रो 1 की बात करते हैं। रो 1 का जो ऑपरेशन लग रहा है वो लग रहा है रो 1 प्लस 5 टाइम्स रो 3। रो 1 का एलिमेंट है 1, उसमें 5 टाइम्स रो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसके 0। फिर रो 1 का एलिमेंट 0, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0। और फिर रो 1 का एलिमेंट है तीसरा वाला -5, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। तो पहली एंट्री 1, दूसरी 0 और तीसरी 0, तो ये बन गया 1 0 0। अब रो 1 का इधर से भी काम कर लेते हैं कि दूसरी तरफ रो 1 का ऑपरेशन कैसे लगेगा। पहला एलिमेंट उस तरफ रो 1 का कौन है, यहाँ पर 1 और कॉरस्पॉन्डिंग रो थर्ड का -2, तो 1 प्लस 5 टाइम्स -2। फिर नेक्स्ट है -2 प्लस 5 टाइम्स यहाँ -2 तो कॉरस्पॉन्डिंग में 2, और तीसरा है 0 और कॉरस्पॉन्डिंग उसका एलिमेंट है रो थर्ड में -1। तो ये 1 - 10 ये आ रहा है आपके पास -9, -2 प्लस 10 ये आ रहा है 8, और 0 प्लस 5 इंटू -1 -5, तो -9 8 एंड -5, ये हमारी रो 1 कंप्लीट होगी। अब हमने नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना है रो 2 का। रो 2 का हमें ऑपरेशन है रो 2 प्लस 4 टाइम्स रो 3। तो रो 2 का यहाँ हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, एक सेकेंड, रो 2 हमें पूरी नज़र आ रही है। रो 2 का यहाँ एलिमेंट है 0 प्लस 4 टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 0। नेक्स्ट है 1 रो 2 का और कॉरस्पॉन्डिंग है 0, 1 के साथ 0 और -4 के साथ 1। तो पहली बन रही है 0, ये बन रही है 1 और ये बन रही है 0, तो 0 1 0। तो इस तरफ तो हमारे पास आई बन गई, बस इधर ये लिखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इधर रो 3 क्या करेगी, ये सॉरी रो 2 प्लस 4 टाइम्स रो 3 लगाना है। इधर रो 2 में क्या है 0 प्लस 4 टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2। नेक्स्ट -1 प्लस 4 टाइम्स रो 3 का एलिमेंट है 2, और यहाँ 0 प्लस 4 टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1। तो पहला हमारे पास बन रहा है -8, यहाँ आ जाएगा -8। नेक्स्ट बन रहा है -1 प्लस 8 यानी 7, और नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है 0 प्लस 4 इंटू -1 -4। तो हमारे पास आ गया I इंटू समथिंग इंटू A। तो वो समथिंग क्या है, A इनवर्स, एंड देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू -9 8 -5 -8 7 -4 -2 2 और -1, और ये आपका आंसर है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने, मेरी सजेशन है कि जब आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने वाला है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस लग रहे हैं, आपने ये क्वेश्चन करने के बाद रफ में जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको A से मल्टीप्लाई करके देखना है और चेक करना है क्या I आता है। अगर आता है इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और नहीं आता तो आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।